सबूत की बात यह है, अगर ये मंत्री है और ये एसएसपी है, आईपीएस ऑफिसर, दरोगा की औकात है कि गृह मंत्री से जाके सवाल कर ले। हम यही तो कह रहे हैं, इसको अरेस्ट करिए, इसका इस्तीफा करिए, इसको जेल भेजिए, वरना ये पद पे बैठा हुआ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस सारे इसके अंडर में आते हैं। ये जो चाहेगा जांच में वो लिखवा देगा। तो इसे आम नागरिक बना के कैदी बनाइए, क्योंकि 120B का मुलजिम है वो। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हरिंदर ताऊ और आज इनसे बात करेंगे जो आखिरी अरदास की जा रही है लखीमपुर खीरी में, जो किसान शहीद हुए हैं 3 अक्टूबर की शाम को, उनके लिए। अब कहा यह जा रहा है कि आखिरी अरदास है या इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी का लगातार आरोप है कि जो किसान नेता हैं वो इस आखिरी अरदास के ज़रिए, श्रद्धांजलि के ज़रिए राजनीति कर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे हरिंदर ताऊ? देखिए, राक्षसों का काम है कि अगर हम अपने परिवार के तेहरामी में भी अगर शामिल ना हो तो किस में होंगे। और अगर हम अपने जाते हैं, ये तो हिंदू धर्म का काम है। हर हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक तेहरवी होती है। उस पे जो सब लोग इकट्ठे होते हैं, उस परिवार की जो बड़ा होता है उसको पगड़ी बांधते हैं और उस परिवार को हिम्मत देते हैं कि आप घबराना मत, हम सब जो हैं, आप एक परिवार के लोग हैं, सब आपके साथ हैं। तो इसमें कौन सी राजनीति हो गई? पर कुत्तों का काम है भौंकना। उनकी हत्या हो गई, इस बीजेपी ने उनकी हत्या करा दी और अब उस पे हमें बताते हैं राजनीति करना। ये राजनीति होती है। राजनीति कैसी होती है मैं बता देता हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मरे तो उनकी अस्थियां OLX पे भी बेच करके इन्होंने राजनीति की थी। 3 दिन उनको मरे हुए को जिंदा घोषित करके रखा, क्योंकि मोदी को लाल किले पे झंडा फहराना था। उसे राजनीति कहते हैं। उसे राजनीति कहते हैं कि कल्याण सिंह जी खत्म हुए और उनके ऊपर, तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा रख के, उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, बीजेपी के लोगों का कहना यह है कि पहले जितनी भी मांगे थी किसान नेताओं की वो सब मान ली गई, मुआवजा दिया गया, नौकरी की बात मान ली गई, अरेस्ट भी हो गए सांसद पुत्र। अब आप लोग कह रहे हैं कि उनके पिता का इस्तीफा वो मांग, और साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें उसके पिता को भी गिरफ्तार किया जाए, गृह राज्य मंत्री को भी। जिस दिन राकेश टिकैत जी यहाँ से वहाँ पहुँचे और जब वहाँ ये बात हुई, पहली उनकी सबसे पहली बाइट वहाँ की देखिए, उसमें साफ लिखा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और उसको जेल, उसके बेटे को जेल, ये मांग थी। ये आज भी है। तो ये पहली, अब बाद में कहाँ से आई? ये तो उसी दिन से है हमारी मांग। इस बीच में समझौता किस मुद्दे पर हुआ था? समझौता इस मुद्दे पे हुआ था कि उसका बाप जेल जाएगा, इस्तीफा देगा और बेटा जेल जाएगा। इस पे समझौता हुआ था। और पैसे की अगर बात करते हो तो राकेश टिकैत जी ने भी और लवप्रीत जो लड़का है उसकी दोनों बहनों ने भी साफ कह दिया है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल साफ कहा है, अगर पैसे की बात है तो सरकार अकाउंट नंबर बताए, पैसा वापस। पैसे के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ाई है। अपराधी अगर घर से बाहर होगा तो वो फिर अपराध करेगा। और जब देश का गृह राज्य मंत्री ऐसा होगा तो देश की सुरक्षा किसके हाथ में है? लेकिन ताऊ, अब SIT गठित हो चुकी है, एक जो रिटायर्ड जस्टिस है उनके निगरानी में सारा मामला जो है देखरेख में है। इसके अलावा जितनी भी मांगे थी अरेस्ट कर लिए गए हैं, रिमांड पे हैं। जो सांसद पुत्र है रिमांड पे हैं, आशीष मिश्र। लेकिन इसके बाद भी, और अभी खबरें ये आ रही हैं कि प्रधानमंत्री का खुद कहना है कि जैसे ही सबूत उनके हाथ लगेंगे वो तुरंत इस्तीफा ले लेंगे गृह राज्य मंत्री का। उन पर तो भरोसा होना चाहिए। देखिए, सबूत की बात यह है, अगर ये मंत्री है और ये SSP है, IPS ऑफिसर, तो ये अगर आएगा तो प्रोटोकॉल है कि इसको सल्यूट मारना पड़ेगा। और जब ये इसे सल्यूट मारेगा गृह मंत्री को, तो इसकी औकात है SSP की कि इनसे सवाल कर ले। और दरोगा की तो औकात क्या, IO कौन होता है? दरोगा। दरोगा की औकात है कि गृह मंत्री से जाके सवाल कर ले। हम यही तो कह रहे हैं, इसको अरेस्ट करिए, इसका इस्तीफा करिए, इसको जेल भेजिए,
वरना ये पद पे बैठा हुआ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस सारे इसके अंडर में आते हैं। ये जो चाहेगा जांच में वो लिखवा देगा। तो इसे आम नागरिक बना के कैदी बनाइए, क्योंकि 120B का मुलजिम है वो। इन सब के अलग अगर हम एक और चेहरा देखें तो वो है नेशनल मीडिया का। जिस तरीके से वीडियो एक एक करके वायरल हो रहे थे, खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि पहले तो वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे वीडियोस आए, उन वीडियोस को एक अलग ही चेहरा देके नेशनल मीडिया ने पहले पेश किया। लेकिन जब दबाव पड़ा, जब एसआईटी गठित हो गई, जब अरेस्ट कर लिए गए उनको अरेस्ट कर लिया गया सांसद पुत्र को, उसके बाद उन लोगों ने उस वीडियोस को भी अब साक्ष्य के तौर पे देखना शुरू कर दिया है। अब वो भी मानने लगे हैं कि आरोपी है। देखिए, ये जनता है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। क्यों? कि जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। और जब जनता अपना सबूत देती है, हमने पहले दिन कहा था, किसान झूठ नहीं बोल सकता, किसान बहुत भोला होता है। और वही बात सच निकली। किसान ने कहा कि सांसद पुत्र गाड़ी चला रहा था, आ गए ना, दैनिक भास्कर की आज पढ़ो, उसमें साफ आया है कि जिसको ये सफेद कमीज में ड्राइवर बता रहे थे, वो ड्राइवर नहीं, सांसद पुत्र था। क्योंकि जिस ड्राइवर की बता रहे ये हत्या हुई है, वो तो पीले रंग की कमीज पहन के धारीदार कमीज में था, उसकी जो डेड बॉडी मिली है। तो सफेद कमीज में ये था। सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है, वो प्रशासन अपने कब्जे में ले चुका है। तो झूठ कौन बोल रहा है? और यही मंत्री ये कहता था अगर मेरा बेटा गुनाहगार है मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा? क्यों मोदी इस्तीफा नहीं ले रहा? क्यों गृह मंत्री इससे बात कर रहा है? तो सवाल तो मीडिया का है ना? क्यों है? सवाल मीडिया का है। मीडिया तो देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मीडिया बची नहीं है, वो तो दलाल है। क्यों हमसे बार बार उनका चिट्ठा खुलवा रहे हो? नहीं, इस पूरे मामले में जिस तरीके से पेश कर रहे थे वो सबूतों को, उसको तो छोड़ दीजिए। 11 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, आज तक इस आंदोलन के बारे में एक भी सही जानकारी उस मीडिया ने दी हो? क्योंकि कितने इल्जाम लगे, सरकार ने बाद में लगाए, पहले तो मीडिया हम पे इल्जाम लगा देती है। तो हमें उस मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। सोशल मीडिया है, सच दिखाए। सोशल मीडिया से हम आपसे भी नहीं कहते कि आप हमारी खबर दिखाएं ना। अगर यहाँ आपको सच लगता है, सच दिखाएं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बताएं, और ये किसान अगर सही हैं तो इस किसान को सही बताओ। ये इतना है, क्यों लड़ रहा है ये? इसके बेटे सरहद पर लड़ रहे हैं, ये अपने बेटों की जमीन बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे लड़ रहा है। और इनको कोई खालिस्तानी, आप खालिस्तानी की बात करो। कल 5 किसान पुत्र शहीद हुए हैं, किसान और मजदूर पुत्र बॉर्डर पे, और उनमें एक बेटा ऐसा है कि जिसकी अभी शादी हुई किसान आंदोलन में, और जब वो अपनी शादी में गया तो इसका किसान यूनियन का झंडा जब तक शादी का पूरा प्रोग्राम हुआ उसके हाथ में रहा। और आज वो बेटा तिरंगे में लिपट के आया, और उसके बाप को, शाहजहानपुर का है, उसके बाप को खालिस्तानी कहा जा रहा है। क्या वो खालिस्तानी है तो उसका बेटा फौज में कैसे है? दशहरे पे आप लोगों का ऐलान है कि आप प्रधानमंत्री के पुतले फूकेंगे, सरकार के पुतले जलाएंगे आप लोग। इसके अलावा क्या क्या तैयारियां की आप लोगों ने अपने जो शहीद हुए हैं किसान, उनका बदला लेने के लिए? देखिए, शहीद जो हुए हैं, आज रात को 8 बजे देश का हर नागरिक अपने घर के आगे 5 मोमबत्ती या 5 दिए या 5-7 घर के परिवार के मेंबर खड़े होकर के मोबाइल टॉर्च से 5-7 मिनट उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं अपने घर के आगे 10 दिए जलाऊंगा, क्योंकि आज मैं 5 वो जो भारत माँ के लाल शहीद हुए हैं, मैं आज उनको भी श्रद्धांजलि दूंगा। ये मेरा अपना निजी है। कोई और देना चाहे तो अच्छी बात है, सबको देना चाहिए, हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। उसके बाद 15 तारीख को दशहरा है। दशहरे पर राक्षसों के हम जो है पुतले जलाएंगे। मैं राक्षस कहता हूँ, बाकी कोई कुछ ही कहे, क्योंकि अगर कोई हमारी हत्या कराएगा तो हम उन्हें राक्षस कहेंगे। तो 3 राक्षसों के पुतले जलेंगे। 18 तारीख को तीनों के नाम बताइए जरा। मोदी, शाह और अजय बिष्ट। और ये यूपी का है। उत्तर प्रदेश वाले किसी तीसरे को जोड़ लेंगे, क्योंकि तीसरा कोई और जोड़ सकते हैं जो जिसको प्यारा हो ज़्यादा, क्योंकि मुझे यही ज़्यादा प्यारा है। आज़ादी दी है आपने, तीसरे की आज़ादी है।
18 तारीख को सबसे अपील की गई है कि 18 तारीख को कोई भी व्यक्ति रेल से ना चले। किसी को 18 को जरूरी काम है तो वो 17 को चला जाए या 19 को जाए। रेल मार्ग का प्रयोग ना करे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक भारत के अंदर रेल का चक्का जाम रहेगा। और 26 तारीख को लखनऊ के अंदर किसानों की महापंचायत होगी। ये अभी तक का प्रोग्राम है और इसमें कोई फेरबदल होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको जानकारी देगा। 18 तारीख को रेल रोको। 18 तारीख को। इससे पहले आप लोगों ने जब देश बंद की बात की थी तब भी आपने देखा था कि किस तरीके से आम जो जनता है वो परेशान हुई थी। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके बाद इंटरनेट सेवाएं लगभग 1 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा के लिए बंद रही, तब भी आम जनता परेशान हुई। यानी सरकार कोई फैसला करे तो भी आम नागरिक परेशान हो, आप उसका एक्शन ले तो भी आम नागरिक परेशान हो। दोनों तरफ से झेलना तो आम आदमी को पड़ रहा है ना। देखिए, इतनी बार राजनीतिक लोगों ने रेल रोको, भारत बंद किया, किसी ने कहा कि आम जनता परेशान हो रही है? और ये भारत का किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, उसी जनता के लिए लड़ रहा है। और फिर भी ये भारत, और हम तो पहले से बता रहे कि भाई इस रूट पे मत जाना, ये रूट बंद है, और फिर भी तुम जानबूझ के इसी रूट पे जाओगे और फिर कहोगे कि किसानों ने ऐसा कर दिया। जब हमने पहले से बता दिया कि भाई 18 तारीख को भारत रेल बंद, तो बंद, आप मत जाओ, 17 को चले जाओ। अगर 18 को काम है बस से चले जाओ। तो एक दिन के लिए अगर तुम किसानों का साथ नहीं दे सकते तो फिर किसानों से कैसे आशा करते हो कि वो तुम्हारी सारी लड़ाइयाँ लड़ लेगा? लड़ाइयाँ मिल के लड़नी पड़ती है। बहुत शुक्रिया था हमसे बात करने के लिए।